पिछले खबर में बाबा ने बताया था कि महागठबंधन के अंदर कैसे सीट फॉर्मूला को लेकर बातें की जा रही हैं। आखिर वो सीट फॉर्मूला क्या है जिसके आधार पर महागठबंधन में लोकसभा की सीटों का बंटवारा होगा। और आज की खबर में है कि एनडीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर शाह की अंतिम मुहर, किसे कितनी सीटें मिलनी है। क्या फॉर्मूला है बाबा की एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर अमित शाह ने उस पर मुहर लगाई है? देखिए, कल हमने बहुत ही स्पष्ट तरीके से बता दिया था कि फॉर्मूला वही है। फार्मूला इस देश में चेंज नहीं होता है कहीं भी चुनाव लड़ने का। और गठबंधन की ये है कि जो भी सीटें होती हैं उसमें आंकड़ों के हिसाब से, जैसे हमने कल समझाया था कि 243 जो विधानसभा सीट है उस पर 40 सीटें, यानी 6 सीट पर एक लोकसभा सीट दी गई है। तो फार्मूला वही होगा कि जो विधानसभा में जितनी सीटें जीत करके आया है उसको 6 से आप भागा दे दीजिए, जितना होता है उतना सीट उसकी हो जाएगी। लेकिन यहाँ स्थिति कुछ दूसरी है, महागठबंधन से उलट स्थिति है। क्योंकि महागठबंधन में जो स्थिति है वो ये है कि जिसके पास कम सीटें हैं विधानसभा में, वो लोकसभा में ज्यादा सीटें लिए हुए हैं। हम जदयू की बात कर रहे हैं। और जिसके पास एक भी सीट लोकसभा में नहीं है वो 80 सीट लेकर के सबसे ऊपर है। तो वहां पर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में बहुत सारा झमेला है। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई भी टक्कर देने वाला नहीं है। उस गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी जिसे चाहेगी वो उससे शामिल करेगी। ये अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी वाला भाजपा नहीं है। ये जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव वाला जदयू नहीं है कि जहां आपस में बैठ करके मिलजुल करके बातें की जाती थी। यहाँ सीधे मार्शल लॉ लागू किया जाता है, चाहे नीतीश हो या फिर अमित शाह हो। नरेंद्र मोदी को बार बार ये कहा जाता है कि जब भी चुनाव होते हैं लोकसभा के तो वो 1 साल पहले अपने हाथ में सारा कमान ले लेते हैं। लेकिन इस बार उनको भी अमित शाह के फैसले पर ज़्यादा भरोसा है। और यही कारण है कि आप देखते होंगे कि लगातार अमित शाह विभिन्न राज्यों में घूम रहे हैं, वहाँ के लोगों से बात कर रहे हैं, वहाँ के क्षेत्रीय दलों को अपने साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं शुरू हो गई हैं। और इसमें जो आंकड़े हैं वो 40 सीटों का जो चक्कर है या तिलस्म जो है उसको तोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। अब इस तैयारी में आपको हम पहले बता देते हैं कि 2014 और 2019 में क्या अंतर है। तो 2014 की परिस्थितियों को यदि आप समझें तो उसमें से 30 सीट पर चुनाव लड़ी थी भारतीय जनता पार्टी, जिसमें से 22 जीत करके आई थी। वहीं अगर एलजेपी की बात करें जो सहयोगी दल थी तो एलजेपी 7 सीट पर चुनाव लड़ी थी, 1 हारी थी, 6 जीत करके आई थी। अगर बात करें उपेंद्र कुशवाहा की, जो 2014 की परिस्थितियां वो धीरे धीरे वापस आ रही हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा को 3 सीटें मिली थी और तीनों जीत करके आए थे। इसका मतलब कि 31 सीटें जीत करके आने वाली जो एनडीए थी वो 2024 में भी एक बार फिर से उसी ढर्रे पर निकल पड़ी है। तो निश्चित रूप से सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में वो पिछला रिकॉर्ड जरूर याद होगा और उसे दोहराने की भी कोशिश होगी। तो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में आपने जो देखा उसमें से अंतर क्या आ रहा है, तो अंतर ये आ रहा है कि उस समय भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव नहीं हुआ था, 2014 का चुनाव होना था, तो 30 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। 22 सीटों में से 5 सीट उन्होंने 2019 में छोड़ दिया था नीतीश कुमार के चलते। तो क्या 2024 में भी छोड़ेंगे अपने सहयोगियों के लिए? संभव नहीं लगता है, क्योंकि कई ऐसे पुराने नेता हैं जिन्होंने अपनी सीटें छोड़ी थी। उनमें से कई लोगों से हमारी बातचीत हुई है, भारत लाइव पर हमने दर्शकों को दिखाया भी है, उनकी बातें भी सुनवाई है कि वो तैयारी जबरदस्त कर रहे हैं। और उनकी तैयारी इस बात को दिखा रही है कि एक बार फिर से उन्हें ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि आप तैयारी में जुट जाइए। तो इतना तो मान के चलिए कि जो 22 सीटें थी 2014 में जीती हुई, उस पर तो चुनाव लड़ेगी ही लड़ेगी। इसके अलावा और भी कई सीटों को आइडेंटिफाई किया गया है जहां भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक तो है, लेकिन वो गठबंधन के कारण अपने सहयोगियों को दे देती है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की नजर उन सीटों पर भी है। अब सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की तरफ अगर आप जाते हैं तो 2014 और 2019 की तुलना करते हैं तो वहां 17 सीटें जीत करके आई थी भारतीय जनता पार्टी। तो 17 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी पहले तो 17 सीटों पर अपना दबदबा बना के रखेगी। बाकी बचती है 23 सीटें। उन 23 सीटों में से बंटवारा होना है। 23 सीटों में से कितनी सीटें वो अपने पास रखेगी और कितनी सीटें अपने सहयोगियों को देगी,
ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो वर्तमान जो स्थिति परिस्थिति बन रही है उसमें आपको साफ नजर आ रहा होगा कि एक तरफ लोक जनशक्ति पार्टी जो 2 फाड़ में बटी हुई है, उसके साथ समझौता की बातें चल रही हैं, दोनों फाड़ को एक जगह करने की बात चल रही है। आपने देखा है कि किस तरह से पृथ्वी माली को भी इसमें संयोजक के रूप में लगातार ये देख रहे हैं कि कभी उस पार्टी से कभी उस पार्टी के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, उसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा भी कल मिल करके आए हैं। अब इसको लेकर के भले ही जितनी बातें की जा रही हो, लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, औपचारिक मुलाकात की बात कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो अर्जी उन्होंने अमित शाह के पास डाली थी, उस अर्जी पर बात करने के लिए ही 5 सीटों का डिमांड ये लोग कर रहे थे। लेकिन संभावनाएं कम लगती हैं कि इन्हें 5 सीटें मिलेगी, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को हर हाल में 2024 में वापसी करना है और बड़ी मजबूती के साथ महागठबंधन के साथ बिहार में लड़ाई लड़नी है, क्योंकि एकजुट महागठबंधन भारतीय जनता पार्टी के लिए घातक हो सकता है और इसके आधार पर ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया जाएगा। तो इस फॉर्मूले में हमने आपको बताया कि 40 सीटों का जो फॉर्मूला है उसमें 80 सीटें ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी की बिहार विधानसभा में है, लगभग 79-80 सीटें हैं। तो ऐसी स्थिति में उनका हिस्सा जो है वो अगर 6 से उसमें भाग दे देते हैं, 6 सीट पर 1 लोकसभा सीट, तो 13 सीटें उनके हाथ में आ जाती हैं। तो 17 और 13 कितना होता है? 30 सीटें हो जाती हैं। तो यानी 2014 का फॉर्मूला वो दोहरा सकती है। तो बाकी बचती हैं 10 सीटें। तो 10 सीटों में क्या होगा, अब इस बात को आप समझ लीजिए कि उन 10 सीटों में से 6 सीटें जो पिछली बार 2019 में दिया गया था एलजेपी को, उन सीटों में से संभावना है कि 3-3 सीटें बांट दी जाएंगी, चिराग और पारस में, या फिर दोनों को कंबाइंड करके उन लोगों को 6 सीटें दे दी जाएगी और जैसे लड़े थे वैसे वो लड़े। एक आध इसमें से लग रहा है कि जैसे एक आध सांसद उनके जो हैं इधर उधर होने की कोशिश में लगे हुए हैं, जो एनडीए से बाहर होने के साथ साथ उनको उनकी जगह खाली होगी तो नए लोगों को जगह दी जा सकती है। उसके अलावे जब 10 सीटें बच रही हैं तो 10 में से 6 सीटें तो निकल गई, बाकी बचती हैं 4 सीटें। इन 4 सीटों में क्या होगा, तो 4 सीटों में 3 सीटें उपेंद्र कुशवाहा को देने की बात चल रही है। उपेंद्र कुशवाहा 5 का डिमांड कर रहे थे, 1 सीट रिजर्व रखे हुए है भारतीय जनता पार्टी अपने पास। 29 सीटों के बाद 1 सीट रिजर्व रखे हुए है। वो इसलिए रखे हुए हैं कि आरसीपी भी लाइन में है, मुकेश सहनी लाइन में है, जीतन राम मांझी लाइन में है, और इनमें से किसी को भी अगर अपने खेमे में लाना हो, 1 सीट उनको दे करके जिताना हो, सांसद बनाना हो, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी 1 सीट रिजर्व रखे हुए है। अब इन सारी चीजों को देख करके आप कहेंगे कि आखिर इसका क्या है पूरा। तो चिराग पासवान को आपने सुना भी होगा कि चिराग पासवान इससे पहले, जो विदेश जाने से पहले बिहार आए थे, तो उन्होंने साफ तरीके से ये बात कही थी कि अगर ये समझौता, उन्होंने ये नहीं कहा था कि अगर ये समझौता, उन्होंने कहा था कि अभी मैं, उन्होंने फिर से दोहराया था इस बात को कि अभी मैं किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं हूं, मेरी तैयारी 40 सीट पर है। ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां हैं वो अब तक सेटल नहीं हुई हैं। और ऐसे भी लग रहा है कि अमित शाह उपेंद्र कुशवाहा से बात कर रहे हैं, अमित शाह पशुपति कुमार पारस से बात कर रहे हैं, उनके सभी सांसदों को बुला करके बात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब तक चिराग पासवान से बातचीत का कोई तस्वीर आया नहीं। तो एक कहा जा सकता है कि हो सकता है कि चिराग पासवान जैसे 2020 का चुनाव अलग लड़े थे एनडीए से, आने वाले 2024 में भी वो अलग से लड़े, इसकी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। इसमें अब सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 में एनडीए 40 में से 31 जीत करके आया, 2019 में 40 में से 39 जीत करके आया, और 2024 में क्या टारगेट सेट किए हुए। तो बार बार 35 सीटें आप सुन रहे होंगे कि कह रहा है भारतीय जनता पार्टी की 35-36 तो हम जीत के आ रहे हैं, 40 पर दावेदारी नहीं ठोक रहे हैं। उसे भी पता है कि कुछ सीटों पे वो टक्कर देगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देखिए तो महागठबंधन 40 सीट पर दावा कर रहा है कि 40 सीट हम जीत करके आ रहे हैं। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 में 2014 जैसी परिस्थितियां नहीं होने वाली है। यानी कि सीधी तौर पर अगर देख लें तो वहां जो जदयू था, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस, ये 3 जो अभी एक साथ हैं, वाम दल एक साथ हैं, जीतन राम मांझी भी साथ में है जो कि 2014 में अलग थे,
2019 में भी वो अलग थे एनडीए से। 2014 में वो एनडीए के साथ थे, जहां उनकी भूमिका सिर्फ और सिर्फ साथी होने की थी, क्योंकि तुरंत उनका जो है मुख्यमंत्री कुर्सी से उतरे थे और नई नई दोस्ती बनी थी। लेकिन 2024 वाली स्थिति जो है वो ये बन रही है कि जो 2014 में बिखरा हुआ विपक्ष था, अपने अकेले चुनाव लड़े थे, माफ कीजिए, नीतीश कुमार जदयू अलग चुनाव लड़ी थी, आरजेडी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ी थी। अब वोटों का जो बंटवारा हुआ था, उन वोटों के बंटवारा को अगर देखा जाए तो ये 45% के आसपास होता है, जबकि 39% वोट ला करके भारतीय जनता पार्टी 31 सीट लेकर के केंद्र की सत्ता में बन गई। इस बार परिस्थिति दूसरी है, और ये परिस्थिति है कि कहीं ना कहीं इस परिस्थिति में एक बात तो साफ नजर आ रही है कि इस परिस्थिति में बदला हुआ जो समीकरण है, उस समीकरण में राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस एक साथ हैं, तो वो वोट बैंक एक जगह इकट्ठा हो गया है। इसको भी ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपनी रणनीति बना रही है। सबसे बड़ा फैक्टर है कि नीतीश कुमार जो फॉर्मूला दिया है कि 1 अगेंस्ट 1, ये फॉर्मूला भी काफी कारगर होने जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि ये सारी स्थितियों को अगर देख लिया जाए तो विधानसभा के अनुसार भी सीटों को अगर देखा जाता है तो आज के समय में 60 सीट के आसपास महागठबंधन के पास है, और 80-81 सीट लेकर के भारतीय जनता पार्टी अलग थलग पड़ी हुई है। तो ऐसी स्थिति में भी निश्चित रूप से असर पड़ रहा है, और जातीय समीकरण को देख करके भी भारतीय जनता पार्टी इस बार सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करेगी। महागठबंधन से अगर लड़ाई लेनी है, संयुक्त महागठबंधन से, तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ेगी, अपने साथियों को गुड फेथ में लेना पड़ेगा, और इसकी तैयारी में 30 सीटों पर कम से कम भारतीय जनता पार्टी लड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं एलजेपी जो दोनों खेमा है उनको 6 सीटें, और उपेंद्र कुशवाहा को 3 सीटें और 1 सीट रिजर्व रखा गया है, जिसकी बात हमने बता दी है। तो ये है 40 सीटों का जो चक्कर है जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, और जिसको बनाने के लिए कहा जा रहा है कि अधिकृत किया गया है अमित शाह को। वो बिहार पर पूरा फोकस रखे हुए हैं, और इसी आधार पर सीटों का बंटवारा होगा। खास करके अगर देखा जाए तो बूथ लेवल तक जो कमिटियां बनाई गई हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनका फीडबैक कि किस लोकसभा क्षेत्र में किस जाति का समीकरण बेहतर है, और कौन सी सीटें, बहुत सारी सीटें इधर उधर भी होंगी। कहा जा रहा है कि काराकट से चुनाव लड़ेंगे उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन सीट बदल सकती है। हो सकता है कि उनको दूसरी जगह से उजियारपुर से चुनाव लड़ाया जाए। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि आरा से कहा जा रहा है कि आर के सिंह को हटा करके किसी दूसरे को लड़ाया जाएगा, वहाँ भी समीकरण बदल सकता है। हो सकता है कि मुकेश सहनी आ जाए तो मुकेश सहनी के लिए भी एक रिजर्व सीट दिया जा सकता है। हो सकता है कि जीतन राम मांझी हैं तो उनके लिए भी गया सीट रिजर्व करके दिया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो 17 के बाद जो सीटें आ रही हैं, उन सीटों में से 13 सीटों में से कहीं ना कहीं कई ऐसी सीटें हैं जो जदयू के नेता, जदयू के सांसद जो इधर उधर मन मस्तिष्क अपना घुमा रहे हैं कि आरजेडी के साथ आने के बाद उनके लिए भी उन 13 सीटों में से रिजर्व रखा गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। तो ये आज का फॉर्मूला था कि एनडीए ने क्या कुछ फॉर्मूला बनाया है, सीटों का बंटवारा कैसे होगा, जिसका जिक्र बाबा ने आपसे किया। आप क्या कुछ सोचते हैं, आपके अनुसार से क्या कुछ एनडीए का जो फॉर्मूला है सीट बंटवारे का रहने वाला है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देखते रहें भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।